हेलो गाइस, आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड एक्सपेंसेस दोनों सेम होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है व्हाट आर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसको कैसे आंसर करना है? एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड हुज बेनिफिट हैव बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर बट आर नॉट पेड आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. At the end of the accounting year, such expenses must be brought into the books, otherwise profit will be overstated. अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी खर्चे हमारे किसी पर्टिकुलर पीरियड में हुए हैं उनको हमें तभी रिकॉर्ड करना होता है, ना कि अगले पीरियड में। अगर हम उस खर्चे को इस पीरियड में नहीं दिखाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखाई देगा, वो जो कि ठीक नहीं है। अब ये जो कंसेप्ट है ये एक्रूअल कंसेप्ट है और मैचिंग और रेवेन्यू कंसेप्ट के बेस पे चलता है। अब दोस्तों बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। अब मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपको एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है, बट जो एम्प्लॉय है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक किसी एम्प्लॉय ने आपके पास काम किया, लेकिन 31 जनवरी को आपकी बारी आई सैलरी पे करने की एम्प्लॉय को। बट आपने एम्प्लॉय से कहा कि अभी हमारे को लॉस हो गया है और हमारे पास अभी इतना कैश नहीं है, तो हम आपको 15 दिन बाद पे करेंगे। तो ये जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इनकी लायबिलिटी है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड करेंगे जैन के पीरियड में, क्योंकि जैन का खर्चा है तो हम जैन के पीरियड में ही इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पर्टिकुलर मंथ में, जो कि जनवरी है। अब सैलरी जो है हमारा एक्सपेंस होता है, तो हमने एक्सपेंस को इंक्रीज कर लिया है किसी पर्टिकुलर मंथ में। जैन के पीरियड में हमने एक्सपेंस को बढ़ा दिया क्योंकि हमारा खर्चा हुआ था, और हमने क्या किया है, लाइबिलिटी को भी इंक्रीज कर दिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने क्रेडिट किया था और इसको भी हमने इंक्रीज कर दिया है। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में इसकी एंट्री क्या होगी। जब नेक्स्ट मंथ आप इसको पे करेंगे 15 दिन के बाद, मतलब कि 15 फेब को आप सैलरी पे करोगे, तो तब आप एंट्री क्या करोगे? आप एंट्री करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। आपका जो क्रेडिट अमाउंट थी आउटस्टैंडिंग सैलरी की जनवरी में, आपकी सेट ऑफ हो जाएगी फेब की एंट्री से आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो आपकी जो नेट एंट्री जो बनेगी वो होगी आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अब बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की। सैलरी अकाउंट क्या होता है और आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस टाइप का होता है? अब दोस्तों सैलरी अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंस अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर गोल्डन रूल्स की बात करें तो सैलरी अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट होता है और ये डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की। दोस्तों आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट होता है, एक रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट्स में फॉल करता है, और ये हमारी लायबिलिटी होती है, यानी कि क्रेडिटर होता है, और ये हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसका क्रेडिट बैलेंस रहता है। इसका जो रूल होता है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसकी जर्नल एंट्री हमने बना दी है, आपको मैं एक रिव्यू करके बता देता हूँ। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी जनवरी में और फरवरी में एट द टाइम ऑफ पेमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो ये हमारी जर्नल एंट्री रहेगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। अब दोस्तों बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी पीरियड का खर्चा होता है उसको हम उसी में ऐड करते हैं, यानी कि अगर हमने हमारी जो सैलरी जनवरी की हमने पे नहीं की है तो हम उसी महीने में दिखाएंगे। तो इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड में सैलरी के हेड में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा खर्चा है इस मंथ का, जनवरी का। इंटरव्यू पूछता है कि What will be the treatment of outstanding expenses in profit and loss and balance sheet? तो आप क्या कहेंगे कि outstanding expenses will be debited in the P&L account under the head of salary. ठीक है,
अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट में क्या है कि ये हमारी लायबिलिटी रहती है, तो हम इसको लायबिलिटी साइड में ही दिखाते हैं, अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी काम आएगी। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये आपके हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपके यूज़फुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, शेयर एंड लाइक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।